हेलो स्टूडेंट, उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट एंड कुछ टेक्निक्स के बारे में बात किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी वो जाके जरूर से देख लीजिए। अगर आप इसी वीडियो को वॉच करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, टाइम को बिना वेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइड बाई 1 प्लस 2x टू द पावर 4। जैसा कि आपके बुक में एक्सरसाइज 7.4 में केवल 6 ही फॉर्मूले दे रखे हैं। हम जितने वीडियो बनाएंगे पहले आपके साथ हम एक बार फॉर्मूला लिखेंगे। आप भी मेरे साथ फॉर्मूला लिखिए ताकि आपको भी रिवीजन हो जाए। जैसा कि फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन इस तरीके से दिख जाए, किस फॉर्म में, 1/x² माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में है। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log ऑफ मॉड, यहाँ पे x माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक, नेक्स्ट इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, जस्ट इसी के सिमिलर होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब ए स्क्वायर पहले है यानी कि ए पहले तो पॉजिटिव, यानी कि फर्स्टली ए आया 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस एक्स प्लस सी। बस ये दो फॉर्मूले सिमिलर है आपस में। यहाँ पे कौन सा प्लस कौन सा माइनस, बस यही कंफ्यूजन होता है। आप अपने माइंडसेट में इतना बैठाइए, यहाँ पे वेरिएबल पहले, सॉरी कांस्टेंट पहले, यानी ए फर्स्ट आता है, कांस्टेंट पहले आएगा तो पॉजिटिव, और यहाँ पे वेरिएबल पहले आएगा तो नेगेटिव। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिमिलर कुछ इसी तरीके से, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx आप लगाते हुए चलिएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो कांस्टेंट का डिवाइड 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/√a², सॉरी यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है, x² माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास dx है, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है लॉग ऑफ मॉड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, dy/dx रूट यहाँ पे होता है x² प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड x प्लस यहाँ पे जाएगा x² प्लस का a² प्लस सी कॉन्स्टेंट। जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है 1/√a² माइनस का x²। जब यहाँ पे वेरिएबल आए, और ठीक है ना, वेरिएबल आए, यहाँ पे माइनस का साइन आए, तो साइन इनवर्स को ही आप याद करिएगा, dx, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो मैंने कैसे याद रखा है, इसको ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। जब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए नेगेटिव वाली, ठीक है, ये देखिए सेम ही फॉर्मूला है लेकिन इसमें पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव आ जाए लॉग वाला टर्म नहीं आएगा, जब नेगेटिव आएगा लॉग वाला टर्म आएगा। इन दोनों में सिमिलरिटी कैसे हम मैंने अलग किया है, यहाँ पे अगर ए पहले तो पॉजिटिविटी आ गई हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल पहले, यहाँ पे नेगेटिविटी आ गई। जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इन दोनों को मैंने कैसे अपने दिमाग में बना के रखा है, यहाँ पे इस तरीके से आ जाए, ये देखिए तीनों सिमिलर है आपस में, अगर देखिए जाए तो यहाँ पे वेरिएबल पहले, तो ये आपस कैंसिल हो गया, ठीक है, इन दोनों में से यहाँ पे वेरिएबल पहले, यहाँ पे कांस्टेंट पहले, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। जब हमारे पास वेरिएबल पहले आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, वहां पे साइन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल्स है दोनों, तो इसलिए ये फॉर्म बिल्कुल सेम रहेगा, ये चीज तो डिक्टो रहेगी। अंदर वाली चीज जो डिनोमिनेटर है यहाँ कॉपी पेस्ट, ये भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास 6 फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, 3x बाई 1 प्लस 2x टू द पावर 4। प्लस वाला फॉर्मूला पहले आप ढूंढिए, प्लस वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लस की जैसा लग रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला अभी इसके जैसा नहीं, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइड बाई 1 प्लस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, अभी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमको क्या कर रही है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू परेशान कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ लेट कर लेते हैं। यानी कि लेट t इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, x², इसका डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x, यानी कि यहाँ से dx की जो वैल्यू निकल के आएगी, dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई 2x हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अब ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइड बाई 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास t², dx की जगह पे dt डिवाइड बाई 2x हो जाएगा। ये x से x कैंसिल हो गया। अभी भी ये हमारा फॉर्मेट इस तरीके से नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3/2 कांस्टेंट, उसको हम बाहर लिख देंगे,
ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, √2t का स्क्वायर। ठीक है, √2 का मतलब क्या, √2 इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो वापस से हमको t मिल जाएगा, और t का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। होपफुली आप ये चीज समझ गए होंगे। अब ये हो गया हमारे पास dt हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप मैच कर पा रहे होंगे कांस्टेंट प्लस वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट का डिवाइड हो जाएगा इनटू tan इनवर्स x बाई ए, हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी कि 3/2 कांस्टेंट उसको एज इट इज रखेंगे तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/1, क्योंकि कांस्टेंट क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x बाई ए, यानी कि वेरिएबल बाई ए, तो ये हो जाएगा √2t डिवाइड बाई कांस्टेंट 1, तो 1 है तो 1 ही रखेंगे। लेकिन इसके साथ क्या है, t के साथ हमारे पास एक कांस्टेंट लगा है, जो इंटीग्रेशन आप सभी को पता है उसका डिवाइड होता है, प्लस की कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 3/2, ये रूट बाहर निकालेंगे यानी कि √2 tan इनवर्स t की वैल्यू हमने क्या लिख कर रखी है x², तो ये हो जाएगा 2x² प्लस की कांस्टेंट, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अगर फॉर्मूले आपके साइड में रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। तो मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपने कॉपी में इसको रूट लगा लीजिएगा, क्योंकि हमने सारा फॉर्मेट सही किया, यहाँ पे रूट लगाना मुझसे स्किप हो गया था। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा है इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइड बाय 1 माइनस x⁻⁶ dx दे रखा है। अब हमारे पास फॉर्मूला कैसा है, आप अगर एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, डिनोमिनेटर में सभी की जगह पे x² का फॉर्मेट दे रखा है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से देखें तो पहला हमारा टारगेट यही रहेगा, डिनोमिनेटर के फॉर्म को हमको a² एंड x² की फॉर्म में बनाना। यहाँ पे तो e² में है, 1 का स्क्वायर करते हैं उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन इसको हमको बनाना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइड बाई 1 माइनस x³ का स्क्वायर। होपफुली आप समझ गए होंगे, ये हम किसकी मदद से लिखते हैं, इंडाइसेस की मदद से, जो कि छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है। अगर मैं इसको कुछ लेट कर दूं सिंगल वेरिएबल विदाउट पावर का, तो वापस हमारा फॉर्मूले की तरह एज इट इज मैच करने लगेगा। तो यानी कि हम यहाँ से लेट कर लेंगे t = x³। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइड में कर लेते हैं dt डिवाइड बाई dx, जो कि हो जाएगा 3x²। होपफुली आप एक्सपर्ट हो गए होंगे डिफरेंशिएट में, यानी कि dx की वैल्यू मिल जाएगी dt डिवाइड बाई 3x²। अब वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइड बाई 1 माइनस, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या लेट किया t हो जाएगा t का स्क्वायर। फंक्शन हमारा किस में चेंज होगा, dt में, यानी कि dx की जगह क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई 3x²। x² से x² कैंसिल आउट, 1/3 कांस्टेंट उसको बाहर ही रखेंगे एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, ये हो जाएगा dt। अब आप फॉर्मेट मैच करिए, बिल्कुल निश्चिंत हो गए, जिसमें कांस्टेंट पहले, फॉर्मेट तो होपफुली आप रिलेट कर पाएंगे, बस इसी तीनों में से कोई फॉर्मूला लगेगा। लेकिन माइनस का तो ये tan वाला भी गया, ये दो फॉर्मूले हमारे पास बचे हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/a² माइनस का x², इस तरीके से है। तो 1/2 है, लॉग ऑफ, थोड़ा रफली लिख रहा हूं, यहाँ पे वेरिएबल पहले, यानी कि पॉजिटिविटी हमारी आ गई। ये हम मेरा याद करने का तरीका, अब अपने हिसाब से ट्रिक लगा सकते हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि 1/3 कांस्टेंट, ये हो जाएगा 1/2, a का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ नहीं एक है तो एक ही रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड वेरिएबल, यानी कि t प्लस का साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये मैं कैसा लगाने लगा, ये गलत हो गया, 1/2 है, मॉड ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस t डिवाइड बाई 1 माइनस t प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 1/6 लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या है, x³ है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस x³ डिवाइड बाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस x³ हो जाएगा, ये प्लस c कांस्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर। होपफुली आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो 7th नंबर प्रॉब्लम दे रखा है, उसको करने से पहले मैं आपसे एक बात कर लेता हूँ थोड़ी देर, कि जब क्वेश्चन पर हम देखेंगे तो कैसे थिंक डेवलप होगा, मैं आपके साथ वही चीज करने की कोशिश करूंगा। मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हम इसको कैसे फॉर्मेट बनाए, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज तो समझ में आ रहा है, अगर मैं दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दूं, यानी x डिवाइड बाई डिनोमिनेटर एंड 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, कुछ तो मिलेगा क्लू, तो वही काम करेंगे, बिल्कुल न्यू बच्चों की तरह हम भी वही काम करेंगे आपके साथ। यानी कि ये हो जाएगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर करूं,
मतलब कि x डिवाइड बाई ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, सबका dx तो dx लगा दिया। अब शायद से आपको कुछ क्लू तो मिला है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल लग रहा है कुछ फॉर्मूले की तरह। यहाँ पे अगर इसको देखो, ठीक है, मैंने फॉर्मूला होपफुली लिखा है, आपको कुछ तो हेल्प मिल रही होगी, सामने सारी चीजें दिख रही हैं। और अब ये तुम्हारा बन गया इस फॉर्मूले की तरह, लेकिन अब इसका प्रॉब्लम लग रहा है। लेकिन अगर आप सोच पा रहे होंगे, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा है, अगर इसका हम डेरिवेट कर रहे हैं, सेम चीज ऊपर बैठा है, लेकिन किस चीज की मिसिंग है, इसका डेरिवेशन क्या होता है 2x है, 2 की ऊपर मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा इंटीग्रेशन हो गया। यानी कि इंटीग्रेशन हमको क्या दे रखा है, x डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। नेक्स्ट है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यानी कि इसको मैं I1 मान लेता हूँ, मैं इसको माइनस करके I2 मान लेता हूँ, अलग अलग दोनों को इंटीग्रेशन करके इसी जगह पे पुट कर देंगे। यानी I1 बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। मैंने क्या बोला आपको, 2 से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो यानी कि सेम चीज ऊपर बैठी है, लेकिन मिसिंग क्या है 2 है, तो 2 से हम क्या करेंगे, एक बार डिवाइड कर देंगे, बगल में इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया हमारा काम आसान, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारा किसके फॉर्म में हो गया, dx के फॉर्म में। अब ये फंक्शन अभी भी नहीं बना है, हम क्या करते हैं, पूरे फंक्शन को लेट करते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dt डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, यानी कि हमारे पास dx की वैल्यू मिल जाएगी dt डिवाइड बाई 2x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इंप्लाई कर देंगे 1/2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x रूट ओवर t हो जाएगा, और रूट ओवर t dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा dt डिवाइड बाई 2x, 2x से 2x कैंसिल। आप सभी को पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट t है, तो रूट t यानी t को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, आपके साथ ही कर लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को इंटीग्रेशन, यानी कि क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी को ऊपर लेके जाऊंगा, तो यानी कि टी के पावर हाफ हो जाएगा, माइनस का प्लस 1 ऐड डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट। होपफुली आप समझ गए, एक स्टेप मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, या फिर यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर माइनस 1/2 dt। होपफुली आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीजों को। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, प्लस का हाफ, यानी कि 1/2 टी के पावर प्लस का हाफ, 2 उधर गया इधर, ठीक है, यानी कि मैं इसको सीधा सीधा 2 रूट लगा सकता हूँ, ये हमारे पास नीचे 1/2 मिला, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को ऊपर लेके जाएंगे प्लस सी कांस्टेंट, टी की वैल्यू हमने क्या लेट की, ये लेट की, यानी I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस सी कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन दे रखा I2, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। I2 बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, यहां से मिलेगा I2, यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है dx। ठीक है, अब बिल्कुल डिट्टो आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लाई करेंगे, यानी कि लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर, एक यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 कर देंगे प्लस सी कांस्टेंट। अब दोनों को एक साथ में लिख देंगे, यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया, टोटल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू ये है, यानी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का I2 की वैल्यू ये है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी कांस्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर है। होपफुली आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आप एक काम करिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, मेरे साथ एक एक चीजें आप अपनी कॉपी में सीरियल वाइज लिखेंगे, आपको चीजें और भी बेहद अच्छी तरीके से समझेंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा, मैं चीजों को एडजस्ट करके लिखते हुए आ रहा हूँ। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड, 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स टू द पावर 6 एंड 8 टू द पावर क्या है 6 dx दे रखा है। तो आप भी मेरे तरीके से सोचने की कोशिश करिए कि जैसे मैं मान लो ये है, पहले मैं क्या करता हूँ कि फॉर्मेट बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। फॉर्मेट तो लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर के फॉर्म में, जी हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर भी तो कुछ बैठा हुआ है, हमेशा नीचे को डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा अपने माइंड में थोड़ा सा, वहां पे अगर डेरिवेट करेंगे आप चीजों को तो ऊपर से चीजें मैच होती हुई दिखाएंगे, अगर मैच हो जाए तो कैंसिल हो जाएंगी, चीजें हमारी आसान हो जाएंगी।
यानी कि अब आप मेरे साथ अपनी कॉपी उठा लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स के पावर 3 के पावर 2। होपफुली आप ये चीज समझ गए होंगे। अब मैं a की पावर 6 है, इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, a क्यूब के पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है, अब इसको मुझे हटाना है, तो मैं क्या इसको लेट कर लूंगा, इसका डेरिवेट करने के बाद ये चीज हट सकती है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डेरिवेशन करेंगे dt डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो dx की वैल्यू आएगी dt डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। अब यहाँ चीजें हम पुट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का क्यूब है, देन इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई 3x स्क्वायर इनटू का साइन, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी कि हमारे पास स्क्वायर, ये स्क्वायर का फॉर्मेट बना कि नहीं, ये भी स्क्वायर का फॉर्मेट बना कि नहीं। अब फॉर्मूला मैच करिए चुपचाप चल के, फॉर्मूला नंबर ये जो भी हो उसका नंबर, यानी ये हमारे पास मैच हो रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 को हम बाहर रखेंगे, 1 डिवाइड बाई रूट ओवर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यूब का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dt। फॉर्मूला क्या हमारे पास मैच होगा, 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप भी इस तरीके से बार बार लिखिए ताकि आपको भी चीजें प्रैक्टिस हो जाए। लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज, ठीक, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब इसको लिखेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा 3 लॉग ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल यानी कि t, देन उसके बाद रूट ओवर टी स्क्वायर, यहाँ पे रूट वाली वैल्यू एज इट इज, यानी कि a क्यूब का ये है पावर प्लस सी कांस्टेंट। अब आप फॉर्मूला मैच करिए, ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो 1/3 लॉग ऑफ मॉड टी की वैल्यू हमने क्या लेट की है एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस रूट ओवर यहाँ पे क्या है टी का क्यूब यानी कि इसका स्क्वायर बनेगा, प्लस ए क्यूब इसका स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट। एक स्टेप और 1/3 लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस इसको ओपन करेंगे यानी एक्स के पावर 6 और ए के पावर भी 6 प्लस सी कांस्टेंट। होपफुली आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप इसी वीडियो को वॉच करें, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पुराने वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।